जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कैरियर लैडर एकेडमी में। तो आज हम लोग एक बेहतरीन से सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर को, है ना, हर एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिएगा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं, है ना, कौन सी है, ये पूछा गया है आपसे। अगर जो मूल मात्रा की मूल राशि की बात करें तो कितने होते हैं, है ना, कितने होते हैं, ये थोड़ा सा समझिएगा। मूल मात्रक या मूल राशि की बात करें तो कितनी है, तो कहिएगा 7 है सर। कितनी है, 7 है। और कौन कौन हो जाएगी, तो कहिएगा लंबाई हो जाएगी, है ना, लंबाई हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो समय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो ताप हो जाएगा, यानी कि ताप या तापमान कह दीजिए इसे। और क्या हो जाएगा, तो कहिएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। और अगर तो कितने हो गए, 5 हो गए। और 2 और क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका ज्योति तीव्रता होता है। क्या होता है, ज्योति तीव्रता होता है, ध्यान रखिएगा, तीव्रता होता है। और 7वां की बात करें तो क्या हो जाएगा, पदार्थ की तीव्रता होता है। क्या होता है, पदार्थ की तीव्रता होता है। चलिए अगर जो इसकी बात करें एसआई मात्रक की, इसकी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक की बात करें तो लंबाई का मीटर हो जाएगा, है ना, संकेत क्या होता है, स्मॉल एम होता है। और द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका संकेत क्या हो जाता है, केजी हो जाता है। समय का, तो समय का क्या हो जाता है, तो सेकंड हो जाता है। और इसका संकेत स्मॉल एस हो जाता है। और तापमान की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है ना, केल्विन हो जाता है, स्मॉल के। और धारा की बात करें तो इसका एम्पियर हो जाता है। और इसका कैपिटल ए से सूचित किया जाता है इसे। और यहाँ ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला हो जाता है, जिसे CD से सूचित करते हैं। और अगर जो बात करें पदार्थ की तीव्रता की तो इसका क्या हो जाता है, मूल हो जाता है ना, मूल हो जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये आपके मूल मात्रक हुए। तो देखिएगा हमसे मूल मात्रक ही पूछा है कि कौन कौन से मूल मात्रक हैं। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान भी है ना, विद्युत धारा भी है, ज्योति तीव्रता भी है, और ताप भी है। और लंबाई की बात करें, लंबाई भी है, समय भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसका उत्तर हो जाएगा सर इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी, है ना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर लगाइएगा क्या हो जाएगा। चलिए करिएगा। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना, सुमेलित कीजिए। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए ना तो वैसे ही उत्तर को पहले मिलाइए जो आपको 100% आता हो। तो पहले किससे मिलाना है, विद्युत धारा को हमको पता है ना, तो एम्पियर हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे देखिए ज्योति तीव्रता की तो कैंडेला होता है, अभी हमने जाना था। अगर जो लंबाई की बात करें तो किस में होता है, तो मीटर में। और दूरी की बात करें तो दूरी इस तरह का नॉटिकल मील क्या है, तो कहिएगा दूरी है सर। तो चलिए मिला दीजिए, क्या उत्तर हो जाएंगे आपके। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का 2। तो 1 का 2 किसमें आपको दिख रहा है, सिर्फ डी में दिख रहा होगा, तो डी उत्तर हो जाएगा। तो डी लगा लीजिएगा उत्तर, है ना, डी लगा लीजिएगा। अगले उत्तर पे चले, एक क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन का उत्तर सभी लगाइएगा। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये पूछा है। तो शक्ति का अगर जो यहाँ पे परिभाषा जाने, है ना, परिभाषा जानिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कहता है कार्य करने की, है ना, कार्य करने की दर को ही क्या करते हैं, करने की दर को क्या कहा जाता है, दर को शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, तो W बटा समय, है ना, समय के सापेक्ष होगा कार्य। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि कार्य करने की दर को क्या, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता की, अगर जो क्षमता की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ऊर्जा कहते हैं सर। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिएगा उत्तर लगाइएगा। तो देखिए 1 जूल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा इसको, तो 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं आप शक्ति, यानी कि वोल्ट, वाट कहा जाता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले, करिएगा इसका उत्तर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि पार्शिक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है ना, इकाई है। इन दोनों में, इन दोनों जो है किसकी इकाई है, कहता है समय की है, समय की इकाई है, चुंबकीय बल की इकाई है, प्रकाश की चमक की इकाई है, दूरी की इकाई है। तो किसकी इकाई है,
तो कहिएगा ये दूरी का इकाई है, दोनों क्या है, दूरी का इकाई है। अगर जो पार्शिक और प्रकाश वर्ष में अगर जो संबंध पूछे ना तो क्या कहिएगा, है ना, तो अगर जो एक पार्शिक में, है ना, एक पार्शिक में जो है कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है ये पूछा है। अगर जो 1 माइक्रोन बराबर अगर जो आप पूछें 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है ना, 10⁻⁻6 मीटर होता है। लेकिन क्या यहाँ पे ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है क्या, उत्तर नहीं दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, मिलीमीटर में दिया हुआ है। 1 मिलीमीटर बराबर किसके हो जाएगा, तो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसको देखिए 10⁻³ को ऐसे लिखा जा सकता है, तो कहिएगा जी हाँ सर ऐसे लिखा जा सकता है। 1 माइक्रोन, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइक्रोमीटर होगा, है ना, यहाँ पे माइक्रोमीटर होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ये नहीं होगा, तो उत्तर लगा दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो किसमें दिख रहा है, ए उत्तर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, है ना। चलिए तो इतना लिख सकते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन पे, इसका उत्तर करिएगा क्या हो जाएगा। कहता एक पार्शिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, कहता एक पार्शिक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ये पूछा गया है। तो अभी हमने जाना था कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिएगा तो उत्तर बी उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है वायुमंडल से अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है ना, वायुमंडल से अपेक्षित आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है ये पूछा गया है आपसे। कहता है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर, किससे मापा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर जो बात करें, यहाँ पे बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर किसे मापता है, तो विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। लैक्टोमीटर की बात करें तो किसे, दूध की शुद्धता, है ना, दूध की शुद्धता मापता है, शुद्धता। अगर जो हाइग्रोमीटर की बात करें तो यही तो आपका मापता है क्या, तो यही मापता है आपका वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापता है। लेकिन आपसे पूछे हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, है ना, हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो कहिएगा द्रवों, क्या द्रवों के अपेक्षित घनत्व, सापेक्षिक घनत्व या फिर द्रवों के घनत्व बोल दीजिए, है ना, घनत्व या फिर या विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, एक सुमिलित नहीं है ये पूछा गया है, करिएगा इसका उत्तर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, जी हाँ मापता है, तो ये तो सही है ना, ये तो सही है। कहता ओडोमीटर, है ना, फिर ऑडोमीटर, ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ये भी मापता है। ये मीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, चलिए फटाफट से लगा दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नहीं मापती है, तो यही आपका गलत है, आपसे गलत उत्तर का ही चयन पूछा था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कहता है यंत्र दिया हुआ है और उपयोग दिया हुआ है, मिलान करना है ना, मिलान करना है। क्या पूछा है आपसे, कहता है उपयुक्त, है ना, उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा गया है। एक एक्टिनियोमीटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, या फिर एक्यूमुलेटर, है ना, वायु की शक्ति और गति को मापने वाला यंत्र है। चलिएगा उत्तर करिएगा इसका। देखिए अगर जो यहाँ पे बात करें, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है ना, ये पूछा गया। तो अगर जो साइक्लोट्रॉन की बात करें, आप किसे, इसकी साइक्लोट्रॉन की बात करें, है ना, तो ये आपका सिर्फ सही है, और बाकी दोनों का दोनों जो है क्या है, गलत है दोस्तों, क्या है, गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा,
साइक्लोट्रॉन से आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है साइक्लोन जो है ना। बाकी जो है दोनों को दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी लगाइएगा। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, क्या हो जाएगा उत्तर। तो देखिए डेसिबल की बात करें ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति ये भी। तो अगर जो 1 HP बराबर पूछ ले तो कितना होगा, 746 वाट होता है ना, 746 वाट होता है। नवचालक में दूरी की इकाई समुद्री मील, जी हाँ ये भी सही है। तो गलत आपसे पूछा था कौन सा मिला, नहीं सेल्सियस की बात करें तो ऐसा इकाई उष्मा की इकाई नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ना। आइए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर देखिएगा एक साइड यंत्र दिया हुआ है, दूसरे तरफ मापन उपयोग जिससे मापा जाता है वो दिया गया है ना। चलिएगा उत्तर करिएगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से क्या अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है ना। द्रव की अपेक्षित घनत्व। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। सिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो रक्त दाब मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है ना। तो चलिएगा उत्तर कर दीजिएगा। अगर जो यहाँ पे देखिए 1 का 3 किस में है, तो 1 का 3 सिर्फ डी में है, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ल्यूमेन है ना। ल्यूमेन जो है किसकी इकाई है, किसकी इकाई है ये पूछा गया है आपसे। ल्यूमेन की बात किया है, किसकी इकाई है। कहता है ज्योति तीव्रता की इकाई है, प्रदीप्ति की इकाई है, या फिर चमक की इकाई है, या फिर ज्योति फ्लक्स की इकाई है, किसकी इकाई हो जाएगी ये पूछा गया है। ल्यूमेन की बात किया है, तो ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है ना। ज्योति फ्लक्स की इकाई है, ध्यान में रखिएगा, डी हो जाएगा उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलें। आइए करिएगा इसका उत्तर। कहता है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, ये चलिए मिला लीजिए। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। अगर जो बार की बात करें तो बार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। बार से क्या मापा जाता है, तो कहिएगा दाब मापा जाता है। और वाइट की बात करें तो वाइट क्या है, तो वाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित है ना। और क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक तो प्रवाह की दर को मापा जाता है ना। जल के प्रवाह की, द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर सभी दीजिएगा, क्या हो जाएगा। कहता है यह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है। तो देखिएगा अगर जो एक वृत्त लिया जाए है ना, एक वृत्त लिया जाए और मान लिया जाए कि इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आर है, कितना है, आर है। और जितना त्रिज्या है ना उतना ही इसके जो है परिधि पे चला जाए, कितना आर के बराबर है। और जब इसको इस तरह से मिलाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनती है वो क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो ये किसके बराबर होती है, तो रेडियन के बराबर होते हैं। रेडियन, एक रेडियन के बराबर होती है। आपने अगर जो 11th क्लास में मैथ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिएगा क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, रेडियन उत्तर लगा लीजिएगा। यहाँ पे पूछता है आपसे घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो इससे रेडियन होता है। और समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा रेडियन होता है। चलिए ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 15 नंबर क्वेश्चन करिएगा इसका उत्तर। कहता है घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है किसकी, यूनिट जो है इकाई है किसकी। कहता है शक्ति की, ऊर्जा की, या विद्युत धारा की, उसमें मान की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी माप है, एक यूनिट की बात करें या एक किलोवाट घंटा की बात करें तो कितना जूल के बराबर होता है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है ना। और ये किसकी इकाई है, क्या आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, तो किसकी है, शक्ति की है ना, शक्ति की है, ध्यान में रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए उत्तर करिएगा इसका। कहता है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है। किसे, ओजोन परत की मोटाई किसे मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर करिएगा, क्या होगा। कहता है एक प्रकाश वर्ष जो है, देखिए यहाँ पे मिलान ही करने का है हमको,
तो करिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर के बराबर होता है। अगर जो इसे आप देखें तो एक प्रकाश वर्ष में, है ना, एक प्रकाश वर्ष में जो है कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 15 मीटर के बराबर होता है ना, 15 मीटर के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे, है ना, अगर जो इसमें थोड़ा सा और वृद्धि किया जाए तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। तो 10 पे देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऑप्शन इसके आसपास कौन सा है, सिर्फ ये हमको नजर आ रहा है ना, 10 पे पावर 16। तो देखिएगा ये जो है किसके आसपास है, तो 10 पे पावर 16 के आसपास नहीं है क्या, है ना। तो अगर जो देखिए तो इसका मिलान किसमें करेंगे, 3 में। एक पिको मीटर बराबर, चलिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर पहले मिला देते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो 10 पे पावर -10 हो जाता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 पे पावर -9 मीटर हो जाता है। तो एक पिको बराबर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -12 मीटर हो जाएगा। तो चलिएगा उत्तर लगाइएगा क्या होगा। तो एक का किसमें, 3 में, तो एक का 3 सी में है और बी में है, फिर 4, फिर सी का 2, है ना, सी का किसमें है, सी का 2, सी का 2 किसमें दिख रहा है आपको, सिर्फ सी में दिख रहा है ना। तो सी उत्तर हो जाएगा, सी लगा दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, इसका उत्तर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है ये पूछा गया है, करिएगा उत्तर। देखिए सदिश नहीं है ये पूछा गया है, यानी कि अदिश होगा, है ना, अदिश होगा। तो अदिश के बारे में हमसे पूछा है, तो विस्थापन होगा क्या, वेग होगा क्या, बल होगा, आयतन होगा, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या लगाइएगा, चलिए फटाफट से लगाइए। तो आयतन हो जाएगा, है ना, आयतन हो जाएगा, क्योंकि आयतन में देखिएगा परिमाण सिर्फ होता है, दिशा नहीं होता है। बाकी सभी में देखेंगे तो विस्थापन में भी क्या होता है आपका, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, वेग में भी और बल में भी। तो आपका जिसमें दिशा हो और जिसमें परिमाण हो भी हो तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका हमने एक शॉर्ट्स के माध्यम से बेहतरीन सा ट्रिक बनाकर आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा, है ना, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगा, और बेहतरीन तरीके से उसे हमने आपके सामने बनाकर रख दिया है, तो आप देख करके वहां से भी याद कर सकते हैं। चलिएगा आइए करिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। चलिएगा उत्तर करिएगा। सोनार का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का, सेक्सटेंट का, या फिर रेडियोमीटर का। तो किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन ऑफ रेंज एंड रेंजिंग, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ देता है सोनार का। ऑडियोमीटर से बात करें तो क्या ध्वनि को मापा, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। सेक्सटेंट तो ये से क्या ऊंचाई, है ना, ऊंचाई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इससे विद्युत की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे चीज पॉइंट को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर। इसमें भी मिलाना है ना, इसमें भी मिलाना है, करिएगा। देखिए एक वीडियो में हम एक चैप्टर को पूरे समाप्त करने वाले हैं, तो सिर्फ आपको अंत तक बने रहना है ना, अंत तक बने रहिएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। आइए क्या कह रहा है, दाब का देखिए कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो है दाब का पास्कल होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर मापी जाती है। उष्मा जूल, या रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। कौन सा नहीं हो जाएगा, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, यही पूछा है ना आपसे, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का अगर जो मापन करें किसमें मापा जाता है, तो वैक्यूरल में मापा जाता है ना, वैक्यूरल में मापा जाता है, ना कि क्यूरी में। चलिए इसका भी मिलान करना है, चलिएगा करिएगा। क्या कह रहा है, दूरी, है ना, दूरी की बात की है तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश का मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा की बात करें, वाट घंटा, मोल, कूलम, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम। और ऊर्जा की बात करें यहाँ पे, है ना, ऊर्जा की बात करें तो क्या लगाइएगा, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ ऊर्जा वाट घंटा, है ना, वाट घंटा। चलिएगा उत्तर लगाइएगा क्या हो जाएगा। तो 1 का 3 किसमें है, इसमें है और इसमें है ना। यहाँ पे देखिए अगर बी का एक किसमें है, इसमें ही सिर्फ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा, ए लगा लीजिएगा, ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कहता प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये बताना है। प्रकाश की तीव्रता कह रहा है एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर या फिर अल्टीमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आइसोबार वायुदाब। देखिए इसमें भी वही बोला गया है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं। आइसोहाइड्स, आइसोहेलाइन या फिर आइसोबात, कौन सा नहीं हो जाएगा, यही पूछा है ना आपसे। तो कौन सा नहीं मिला हुआ है, तो आपका आइसोहेलाइन है ना। आइसोहेलाइन वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे लवणता की मात्रा क्या होती है, समान होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आइए करिएगा इसका उत्तर। कहता है क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो है किसकी इकाई है ये पूछा गया है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्या, क्यूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, करिएगा इसका उत्तर। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर एक तरफ जो है इकाई दिया गया है, एक तरफ प्रचलन दिया गया है ना। बताइएगा क्या उत्तर हो जाएगा। नॉटिकल मील किससे मापते हैं, तो समुद्र जहाज की गति को मापते हैं। कैलोरी की बात की जाए, कैलोरी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा। नॉट की बात की जाए, नौचालन। और वाट की बात किया जाए तो क्या होगा, शक्ति, है ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर लगा लीजिएगा। 1 का 4, 1 का 4 किसमें है, सिर्फ सी में है, तो सी उत्तर लगा लीजिएगा। 1 मिनट बी का 3 में मिलेगा, है ना, बी का 3 में मिलेगा, बी का 3 नॉटिकल मील न चालन। चलिए अब ठीक है, अब सही है। तो उत्तर लगाइएगा क्या हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पे, करिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा, देखिए त्वरण की बात करें तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल की बात करें तो बल न्यूटन, है ना, न्यूटन की इकाई है। कार्य वेग यहाँ पे होगा, तब वेग नहीं होगा, वेग होगा, है ना, तो वेग ही होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो वेग हो जाएगा, तो वेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का 3 किसमें है, सिर्फ बी में है, तो बी लगा लीजिएगा उत्तर, बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी लगाइएगा। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो त्वरण की एसआई इकाई हमने अभी जाना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए ये हो जाएगा उत्तर। आइए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य का ताप मापा जाता है किससे, तो भट्ठी का ताप बोल लीजिए अधिक ताप को मापने के लिए, या फिर सूर्य के ताप को मापने के लिए बैरोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है ना। बैरोमीटर वायु दाब को मापा जाता है, एनीमोमीटर हवा की गति को मापा जाता है। चलिए इसका उत्तर लगाइएगा। कहता है एंगस्ट्रॉम का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए किया जाता है ये पूछा गया है। चलिएगा उत्तर कर दीजिएगा। तो तरंग धैर्य, है ना, तरंग धैर्य को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है ये पूछा गया है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें क्या हो, जिसमें तो आपका परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे ही क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा, ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, गैल्वेनोमीटर, सोनोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर बोलोमीटर। जहाजों में समय का, तो क्रोनोमीटर क्या हो जाएगा, क्रोनोमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है, मीटर है जी हाँ, किलोग्राम है, सेकंड है जी हाँ है, यहाँ पे सेल्सियस नहीं, सेल्सियस मात्रक है लेकिन एसआई इकाई नहीं, एसआई इकाई क्या है, केल्विन है, क्या है, केल्विन है, ध्यान में रखिएगा।
आइए 33 नंबर का क्वेश्चन का सभी उत्तर दीजिएगा। कहता पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन कहलाता है, हाइड्रोफोन कहलाता है, या फिर ऑडियोमीटर कहलाता है, या फिर हाइड्रोमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के उपकरण को या यंत्र को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। तो हाइड्रोफोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फायदोमीटर, फायदोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। तो किसे मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? न्यूनतम इकाई क्या होती है? माइक्रोन होती है, नैनोमीटर होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर फर्मी होती है? कौन सी होती है, ये पूछा गया है आपसे। करिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। चलिएगा उत्तर लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? फर्मी हो जाएगा, है ना, फर्मी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डी उत्तर लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। आइए, कहता उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, अर्ग, जूल, या फिर कैलोरी? उष्मा की पूछा है आपसे, उष्मा की इकाई नहीं है, ये पूछा गया है। चलिएगा उत्तर करते चलिएगा, क्या होगा? तो सेंटीग्रेड नहीं होगी, क्या होगा? सेंटीग्रेड नहीं होगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। समय मापक का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कहते हैं, होरोलॉजी कहते हैं, या फिर टोमोग्राफी कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे। उत्तर करिएगा क्या होगा इसका। तो अगर जो देखें तो क्या हो जाएगा? होरोलॉजी होता है। सामयिक का मापन का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से, स्टेरोस्कोप से, या फिर बैरोमीटर से, या फिर हाइड्रोमीटर से? किससे मापते हैं, किससे मापते हैं, ये पूछा गया है। चलिए तो किससे मापा जाता है? तो स्टेरोस्कोप, आरपीएम भी जिसे कहते हैं, आरपीएम, है ना। प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आरपीएम किससे मापी जाते हैं? तो स्टेरोस्कोप से, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? देखिए यहाँ पे अगर जो आप देखें तो संवेग बोला है ना, संवेग, तो संवेग और वेग, क्या बोला है? वेग बोला है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर जो संवेग बोले तो क्या होता है? एम भी होता है ना, एम भी होता है। अब वेग क्या होता है? तो कहिएगा भी होता है, और भी से भी गया तो बचा क्या? द्रव्यमान ही ना बचा, क्या बचा? द्रव्यमान बचा। तो आपसे पूछा क्या था? यही पूछा था कि दोनों का अनुपात क्या, कौन सी राशि देगी? तो द्रव्यमान। बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर जो ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं और इससे और भी डिटेल चाहते हैं कि और डिटेल में वीडियो बनाएं, है ना, डिटेल्ड में वीडियो बनाएं, तो हम अगले वीडियो को डिटेल में ही बनाएंगे। तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो को लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है अपने मित्रों तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।